जानती आज की बुक मेरी है बत्तीस की अलौकिक छाप। आज बात ज्यादा हर एक सेमेस्टर से दो बातें थी। एक भाग्य और दूसरा सिद्धार्थ। दोनों ही बातें देखी भक्ति में आकर अपने भाग्य और सुहाग अच्छी तरह से देख और जान अपने मस्तक पर चमकते हुए भाग्य के तारे को देख भक्ति में यह दर्पण मिला है। इस दर्पण से अपने भाग्य और सुहाग को देखते भक्ति में आनंद अर्थात दो बातें प्राप्त हुई। कौन सी दो बातें? आज भक्ति वालों से मिलने आए हैं तो उन्हीं का पेपर लेते बता मुख्य दो कौन सी बातें हैं मिलती हैं भक्ति से। हर एक ने भिन्न भिन्न बातें सुनी। हर एक ने जो सुनाया बहुत अच्छा सुनाया क्योंकि माताएं इतना भी सुनाने योग्य बन जाए तो बहुत सर्विस कर सकती है। तो भक्ति से दो बातें मुख्य यह मिली है और उन्हें साथ लेकर जाना ही है। क्या है? एक तो वो अपने आप को देखने का दर्पण और दूसरा बात योग अर्थात याद का गोला। तो दो चीज बाबा कह रहे हैं आप यहाँ से लेके जाओ अपने आप को दिखने का दर्पण और दूसरा याद का गोला। लाइट के गोले को सदैव साथ रखने वाले के हाथ में कौन सा गोला है जो आप लोग का यादगार चित्र है। कृष्ण के चित्र में सृष्टि का गोला है ना। तो लाइट का गोला अर्थात लाइट के चित्र में सदैव अंदर सदैव रहना। लाइट का गोला बनाने से ही विश्व के राज्य का गोला ले सकते हो। तो अभी ये लाइट का गोला भविष्य में होगा ये राज्य का गोला। तो भक्ति से एक तो दर्पण मिला दूसरी यात्रा को निरंतर श्रेष्ठ बनाने के लिए लाइट के गोले की सौगात दी। लेकिन दो ले जाना है यहाँ ही छोड़कर नहीं जाना। दोनों सौगात साथ ले जाएंगे सदैव साथ रखेंगे फिर क्या बन जाएंगे। जैसे बाप की महिमा है का एक गीत बनाए ना सत्यम शिवम सुंदरम। ऐसे आप सभी भी मास्टर सत्यम शिवम सुंदरम हो जाएंगे। जिस दर्पण से सत्य और असली सुंदरता का साक्षात्कार होगा तो ऐसी अपनी सूरत बनाएंगे भक्ति में। इसीलिए आया हूँ ना। लौकिकपन अभिभक्ति में स्वाहा किया। कोई भी लौकिक भक्ति दृष्टि संबंध की स्मृति लौकिक मर्यादा लौकिक रीति रसम के वश होकर अलौकिक रीति और प्रीति को भूलेंगे तो नहीं। अलौकिक प्रीति अलौकिक रीति रस्म का पूरा ठप्पा है। पूरा छाप ठप्पा लगाया है। पूरी छाप लगाई है जो भले कितना भी मिटाने का कोशिश करें लेकिन मिट न सके। ऐसी छाप अपने आप को जिन्होंने लगाई वहां देखना। लेकिन रीति रस्म का पेपर बहुत बड़ा है। कोई कोई ने हाथ नहीं उठाया। ये समझते हैं कि हम अपनी सेफ्टी रखें लेकिन सेफ्टी इसमें है जो जितनी हिम्मत रखेंगे उतनी मदद मिलेगी। पहले ही अपने आप में पहले ही अपने में संशय बुद्धि होने से हार जाते हैं। यदि अपने में संशय क्यों रखते हैं ना मालूम हम फेल हो जाए। यह क्यों नहीं सोचते कि हम विजय प्राप्त करके ही दिखाएंगे। विजय रतन होना तो कभी पुरुषार्थ में अपने आप में संशय बुद्धि नहीं बनना चाहिए। अपने आप को कम नहीं आंकना चाहिए कि हम नहीं कर सकते। संशय बुद्धि होने से हार होती है। अपना ही संशय का संकल्प माया जीत नहीं बनने देता।
अच्छा, मेजोरिटी विजयी रतन है, विजयी का तिलक भी लगाकर ही जा रहे हैं। सदैव यह स्मृति में रखकर कदम उठाना कि विजय तो हमारा जल्द उठा है। अधिकारी बनकर कर्म करने से विजय अर्थात सफलता की का अधिकार अवश्य ही प्राप्त होता है। इसमें संकल्प उठाने की आवश्यकता है। स्वप्न में भी कभी ये संकल्प नहीं आना चाहिए, ना मालूम विजय होगी या नहीं। मास्टर नॉलेज के मुख से ना मालूम शब्द नहीं निकलना चाहिए। जब सृष्टि के आदि मध्य अंत को तीनों काल को जान गए हैं तो मास्टर नॉलेज में बन गए। तो ऐसे मास्टर नॉलेज फुल के मुख से ये शब्द नहीं निकलना चाहिए कि ना मालूम। उनको तो सभी मालूम, सब कुछ मालूम है। यह अज्ञानियों की भाषा है। अज्ञानी की भाषा में अगर कोई गलती भी करते हो तो मालूम होता है नॉलेज के आधार पर कि ये रॉन्ग कार्य कर रहे हैं। मालूम पड़ता है ना। ना मालूम ये होगा या नहीं होगा, ये कहना ब्राह्मणों की भाषा है। तो भट्टी से ये छाप पक्की लगा कर जाना। तो 21 जन्म में छाप पक्की रहे, अविनाशी रहे। तो भट्टी की दोनों ही सौगातें सभी ने अपने पास रखी है। मिरर, आईना। अब भट्टी से जाकर क्या करेंगे? उतना ही औरों को भी परिवर्तन में ला सकता है। अगर सर्विस में देखते ही हो कि परिवर्तन में कम आते हैं तो अपने को परिवर्तन करने की शक्ति कम है। तो दूसरों को भी इतना ही परिवर्तन में ला सकेंगे। एक तो बात याद रखना, एक तो हर एक बात में परिवर्तन करना, लौकिक से अलौकिक में आना। और दूसरा परिपक्वता में आना है। अगर परिपक्वता यानी मैच्योरिटी नहीं है तो सफलता नहीं है। तो परिवर्तन में भी लाना और अपने को परिपक्वता अर्थात मजबूती भी लाना, ये दो मुख्य बातें ही प्रवृत्ति में रहकर कार्य करते समय याद रखना। अगर दोनों ही बात याद रखेंगे तो निश्चय ही विजय है। सहज बात सुनाई ना, माता को सहज बातें चाहिए। ये भक्ति का जो मधुबन है ये है निश्चय। ये भक्ति जो मधुबन की बेहद की भक्ति है, वो अपनी प्रवृत्ति भी इस बेहद की भक्ति का मॉडल रूप समझकर चलना। कोई चीज का मॉडल छोटा ही बनाया जाता है। जैसे आप भट्टी करके जा रहे हैं, ऐसे ही मॉडल रूप अपनी प्रवृत्ति को ही बनाना। फिर क्या होगा? वहाँ भट्टी की बातें, भट्टी की धारणा, भट्टी की दिनचर्या अपनी चला सकते। इसीलिए प्रवृत्ति में आकर अपनी वृत्ति भट्टी जैसी ही रहती है। वृत्ति को फिर क्या होगा? वही भट्टी की बातें, भट्टी की धारणा, भट्टी की दिनचर्या अपनी चला सके। इसलिए प्रवृत्ति में आकर अपनी वृत्ति भट्टी जैसे रखना, वृत्ति को नहीं बदलना। जैसे यहाँ भट्टी में ऊंची वृत्ति रहती है, वैसे ऊंची वृत्ति प्रवृत्ति में भी रखना। वृत्ति चेंज की तो फिर प्रवृत्ति की परिस्थितियां स्थिति को डगमग कर देंगी। लेकिन अगर वृत्ति ऐसी ऊंची रखेंगे तो प्रवृत्ति में आने वाली अनेक परिस्थितियां आपकी स्थिति को डगमग नहीं कर सकेंगी। समझा? वृत्ति के साथ को साथ ले जाना, फिर देखना विजयी बने होना। माताओं के साथ सभी का ज्यादा स्नेह, क्योंकि माताओं ने बहुत दुख सहन किया है, इसलिए पुकारा भी ज्यादा माताओं ने। तो बहुत दुख सहन करने के कारण, मारे सहन करने के कारण, थके नहीं होने के कारण बाप स्नेह से पाँव दबाते हैं। है ना? माताओं के पाँव दबाए, पाँव को स्थूल नहीं लेकिन माताओं के विशेष स्नेह के पाँव दबाते हैं।
इन्हों का स्नेह और साहस देना है। इन्हों को स्नेह और साहस देना है, सिर्फ स्नेह नहीं याद रख, लेकिन साहस भी जो दिया है वह भी याद रख। अच्छा, भट्टी की जो सारी पढ़ाई व शिक्षा ली है उसका सार 3 शब्दों में याद रखना। कौन से सब 3 शब्द है? तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना। कर्म बंधन तोड़ना सीखी हो ना, फिर मोड़ना भी सीखी हो, अपने संस्कारों को स्वभावों को मोड़ना भी सीखी हो और जोड़ना भी सीखी। तो ये 3 शब्द याद रखना, सदैव अपने को देखते रहना कि तोड़ भी रही हूँ, मोड़ भी रही हूँ और जोड़ भी रही हूँ। तीनों में कोई कमी तो नहीं कि जल्दी जल्दी संपूर्ण बन जाए। इस ग्रुप का खास ये स्मृति तिलक दे रहे हैं। तिलक स्मृति की निशानी है ना, तो सदैव ये स्मृति में रखना कि ये सभी जो भी इन नयनों से विनाशी चीजें देखते हैं, तो देखते हुए भी अपने नए संबंध, नए सृष्टि को ही देखते रहे। इन आंखों से जो भी विनाश चीजें दिखाई देती है उनमें विनाश की स्मृति रहे। ये स्मृति का तिलक इस ग्रुप को देते हैं, फिर कोई भी बात में हार नहीं खाएंगे, क्योंकि देखेंगे ही विनाशी चीज को। इसलिए अपने को विजयी बनाने के लिए अमृत वेले रोज यह स्मृति रखते हैं। अपने को लगाना। बोली माताएं, यह माताएं अगर मैदान पर आ जाए तो अपने को आज जो शेर समझते हो बकरी बन आपके चरणों में आ जाए, क्योंकि जिस बात में वो कमजोर कायर है उस बात की आप प्रत्यक्ष प्रमाण है। आपके प्रत्यक्ष प्रमाण को देखकर शर्मशार होंगे तो गोया बकरी बन जाएंगे। माताएं इतनी श्रेष्ठ सर्विस कर सकती है जो 1 सेकेंड में शेर को बकरी बना सकती है। इसी जादूगरनी हो, जादू से शेर को बकरी, बकरी को शेर बनाते हैं ना, तो माताएं भी ऐसी जादूगरी दिखा सकती है। सिर्फ शेरनी बन जाओ, फिर वो शेर बकरी बन जाए। तो ये अंत का जो धर्म युद्ध दिखाया हुआ है, आवाज बुलंद होना, तुम्हारे सर्विस से जब शेर बकरी बन जाएंगे तो उनके फॉलोअर्स तो पीछे पीछे, सिर्फ एक शेर को भी बकरी बनाया तो अनेक शेर जाल में आ जाएंगे। इसीलिए माताओं को इतनी ऊंची सर्विस करने के लिए तैयार होना चाहिए। अगर इतना झूठ शक्ति दल सामना करे तो बताओ वो कह सकेंगे क्या विकार? चैलेंज करने की हिम्मत चाहिए, भी प्रैक्टिकल में परीक्षाओं से पार होना। एक होता है थ्योरी का पेपर, दूसरा होता है प्रैक्टिकल पेपर। थ्योरी में तो पास हो, अब प्रैक्टिकल पेपर में पास होना ये तो शक्ति है। तो अब सदैव है ना, सिर्फ रिटर्न करना है। इतनी जो मेहनत ली है उसका रिटर्न। ये सभी श्रेणियां हैं। श्रेणियां कभी किससे डरती नहीं, निर्भय होती। यदि भय नहीं कि न मालूम क्या है, इसमें भी निर्भय होना, ऐसी श्रेणियां बनी है। बन जाएंगे कब? ये तो पहले ही दिन जब भट्टी में आती है तो भट्टी में आना अर्थात बदलना, समझा? परिवर्तन समारोह मना रही हूँ ना, आप दादा भी परिवर्तन समारोह में आए हैं। आज फाइनल छाप लगाना है। इस परिवर्तन को भुलाना नहीं, हर एक को अपने में कोई ना कोई विशेषता भरनी है। कोई भी सब्जेक्ट में नंबर 1 जरूर बनना है। बनना तो सभी में चाहिए, अगर नहीं बन सकते तो कोई ना कोई सब्जेक्ट में विशेष नंबर 1 अपने को जरूर बनाना है। यहाँ से निकलकर और सर्विस में मददगार करने के लिए जो कहा था वो प्लान बनाया है। उस प्रमाण की तैयारी भी जरूर करनी है। विघ्न तो आएंगे, लेकिन
जब आवश्यक बात समझी जाती है तो उसका प्रबंध भी किया जाता है। जैसे आपकी प्रवृत्ति में कोई आवश्यक बात सामने आती है तो प्रबंध करते हैं ना। इस स्थिति अपने को स्वतंत्र बनाने के लिए कोई ना कोई प्रबंध रखते, कोई साथी बना, आपस में एक दो दैवी परिवार वाले सहयोगी बन सकते, लेकिन तब बनेंगे जब इतना एक दूसरे को सहयोग देकर सहयोगी बनाएंगे। अच्छा है कैसे अपने बंधन को हल्का कर सकते हैं। कई चतुर होते हैं तो अपने बंधनों से मुक्त रहने के लिए युक्ति रचते हैं। ऐसे नहीं कि प्रबंध मिले तो निकल सकते हैं। प्रबंध अपने आप करना है, अपने आप को स्वतंत्र करना, दूसरा नहीं करेगा। योग युक्त होकर ऐसा प्लान इच्छा पूर्ति के लिए प्रबंध बाबा कह रहे हैं। आपको स्वतंत्र कर अपने आप को स्वतंत्र करना, दूसरा नहीं करेगा। योग युक्त होकर प्लान सोचने की इच्छा पूर्ति के लिए प्रबंध भी मिल जाएंगे। सिर्फ निश्चय बुद्धि होकर अपने मन को तीव्र करना, तो मन ढीला होता है तो प्रबंध भी नहीं मिलता, मददगार कोई नहीं मिलता। इसलिए हिम्मतवान बनो तो मददगार भी कोई ना कोई बन जाएंगे। अब देखेंगे कि अपने को स्वतंत्र बनाने के लिए कितनी शक्ति हर एक में अपने अंदर बन खड़ी है। माया जीत तो हो, लेकिन अपने को स्वतंत्र बनाने की शक्ति भी बहुत जरूरी है। यह पेपर होगा, ये शक्ति कहाँ तक भरेगी। जो प्रवृत्ति में रहते स्वतंत्र बने मददगार बनेगी, उनको इनाम भी भेजेंगे। अच्छा, छोटे बाप समान होते हैं तो सभी एक, किंतु पहचान के लिए गुजराती पंजाबी आदि कहते हैं। गुजरात नंबर वन बनकर दिखाई। तो देखेंगे इनाम लायक कौन बनता है। एक एक रत्न को अपनी विशेषता है, जिसने स्नेह की, किसमें सहयोग की, किसमें शक्ति की, किसमें दिव्य गुणों की मूर्त बनी की, किसमें ज्ञान की विशेषता। सब अभी सब शक्तियां अपने में भरी है। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है। सर्वगुण संपन्न नहीं बनेंगे तो 16 से 14 कला में जाएंगे। में जरा भी काला काम होता है, जरा भी काला काम होता है तो अच्छा नहीं लगता। कला कम होती है, संपूर्णता से सुंदरता होती, तीव्र पुरुषार्थी की तेज सिवा निशाने पर लगती है। कभी भी माया से हार नहीं पाना, लाइट का गोला बनकर जाना। लाइट नॉलेज में रहते हैं और लाइट कोशिश शब्द कमजोरी का है। जहाँ कमजोरी होती है वहाँ मैं पहले माया तैयार होती है। जैसे कमजोरी को शरीर में बीमारी आ जाती है, ऐसे कोशिश कहना भी आत्मा की कमजोरी है। माया समझती है कि हमारा ग्राहक तो आ ही जाता है, निश्चय की विजय है। सारे दिन में जो स्मृति रहती है वैसे ही स्वप्न आते हैं। यदि सारे दिन शक्ति स्वरूप की स्मृति रहेगी तो कमजोरी स्वप्न में भी नहीं आएगी। अच्छा, मीठे मीठे बात करते हैं हम बच्चों का याद किया और शुक्रिया।